अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज़ खसूसी रिपोर्ट। हाकिम अली दल मलीर में बूढ़ी खातून से मुबैना फ्रॉड शराकतदारी के नाम पे 6 लाख रुपए हड़प, जान से मारने की धमकियाँ। कराची मलीर के इलाके जफर टाउन की रहायशी एक मोहम्मद खातून जहरीन अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कारोबारी शराकतदारी के नाम पे उनसे 6 लाख रुपए लेके उन्हें धोखा दिया गया और अब रकम का तकाजा करने पे उन्हें और उनके अहल खाना को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। मुतासिरा खातून के मुताबिक दर मोहम्मद खरूस गोट के रहायशी पप्पू जट और तारिक जट ने कारोबार में शराकत दारी का झांसा देके उनसे 6 लाख रुपए वसूल किए, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद ना तो कारोबार किया ना ही रकम वापस की गई। जहरीन अख्तर का कहना है कि जब उन्होंने अपने पैसों का मुतालबा किया तो मुल्ज़मान की जानिब से उन्हें हिरासा किया जाने लगा, जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ अरसा कबल रात के वक्त चंद मसला अफराद उनके घर आए जिनके हाथों में मुबैना तौर पर पिस्तौल भी थे। इन अफराद ने घर में दाखिल होकर उन्हें सख्त धमकियाँ दी और घर आके दोबारा कहा कि पैसों का तकाजा किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। मुतासिरा खातून ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी फरियाद रोजनामा हमायती न्यूज़ के जरिए आला हुकाम तक पहुँचाते हुए कहा कि वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। जहरीन अख्तर ने IG सिंध और जावेद आलम ऑटो SSP मलीर और SHO थाना शाह लतीफ़ से अपील की है कि उनके हक़ के हलाल की रकम वापस दिलाने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फ़ौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारे, फलाही तंजीमें, ख़ुसूसन वकला बिरादरी उनकी मदद के लिए आगे आए। मुतासिरा खातून ने अवामी हमदर्दी और कानूनी मदद के लिए अपना राब्ता नंबर भी फराहम किया है ताकि मुख़य्यर हज़रात और मुतल्लिक़ा इदारे उनसे राब्ता करें। बूढ़ी ज़हरीन अख्तर ने यह भी बताया कि उनके साथ 1 से ज़्यादा साफ़ी भी मिले हुए हैं। रोज़नामा हमायती न्यूज़ बहुत जल्द उनको मंजर आम पे लाएगा। राब्ता नंबर 0344295119। इदारा खसूसी नोट। मुआशरे में ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि कमज़ोर और मुअम्मर अफराद अक्सर धोखाधही और इस्तेहसाल का आसान हदफ बन जाते हैं। रियासती अदारों की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ ऐसे मामलात का फौरी नोटिस लें बल्कि मुतासर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करें। ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इंसानियत और इंसाफ के तकाज़े मज़ीद बढ़ जाते हैं। अगर किसी मुअम्मर खातून के साथ वाकई माली फ्रॉड और धमकियों जैसे संगीन इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं तो मुतल्लिक़ा इदारों को चाहिए कि फ़ौरी तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ सामने लाएँ, मुतासिरा खातून को इंसाफ फराहम करें। यह भी ज़रूरी है कि समाजी तंजीमें और वकला बिरादरी ऐसे मामलात में आगे बढ़ के कानूनी अखलाकी मदद फराहम करें ताकि मुआशरे में कानून की बालादस्ती बरकरार रहे, कमज़ोर तबकात खुद को तनहा महसूस ना करें। जी, मैं वाकमल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जिससे ज़िला मलीर की जफर टाउन के इलाके में मैं मौजूद हूँ। तो हमारे साथ एक मज़लूम अम्मा मौजूद है जो इससे कुछ लोग ऐसे हैं तो अपने मतलब के लिए पैसे लेके, कारोबार के लिए पैसे लेके और अपना कारोबार करना चाहते हैं, पर वो जब टूटते हैं या कुछ करते हैं तो फिर इसने अपना हक मांगना शुरू किया तो इसको उल्टे किस्म की धमकियाँ, हरासा में इसके घर पे चढ़ाओ, हसलों के साथ आके ब्लैकमेलिंग करना। तो हमारे साथ अम्मा मौजूद है और जो पैसे लेने वाले हैं तारिक और उर्फ पप्पू, जो शाह लतीफ़ टाउन के और दुर मोहम्मद गोट के रिहायशी हैं। ज़्यादा राय अम्मा से लेते हैं तो उसका क्या कहना है। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, क्या माजरा है? माजरा ये है जी कि ये मैंने कारोबार के लिए पैसे दिए थे। किसको दिए थे? पप्पू और तारक, पप्पू और ये तारिक दुर मोहम्मद गोट में रहते हैं। उधर के रिहायशी में। जी, वहाँ के रहायशी हैं और लिए थे मेरे से कारोबार के लिए कि हम टोकरियाँ बनाते हैं और बोरे बनाते हैं। बोरे बनाते हैं। तो उसमें आप हमें पैसे दें और इंशाल्लाह जो भी मुनाफ़ा होगा हम आपको देंगे। मतलब उसमें कोई फ़िक्स नहीं हुआ था। एम्प्लॉयमेंट रोक फुटे। माजरा ये है जी कि ये मैंने कारोबार के लिए पैसे दिए थे। किसको दिए थे? पप्पू और तारक, पप्पू और ये तारिक दुर मोहम्मद गोट में रहते हैं। उधर के रिहायशी में। जी, वहाँ के रहायशी हैं और लिए थे मेरे से कारोबार के लिए कि हम टोकरियाँ बनाते हैं और बोरे बनाते हैं। बोरे बनाते हैं। तो उसमें आप हमें पैसे दें और इंशाल्लाह जो भी मुनाफ़ा होगा हम आपको देंगे। मतलब उसमें कोई फ़िक्स नहीं हुआ था। एम्प्लॉयमेंट रोक फुटे। जी अम्मा। तो इन्होंने पैसे लिए मुझसे कितने पैसे लिए थे? 6 लाख 6 रुपए। लाख रुपए। अच्छा। अब
काफ़ी टाइम गुजरा तो मैंने कहा भाई, तकाजा किया कि या तो मेरे पैसे वापस दे दो, ना आप मुझे कोई मुनाफा दे रहे हो। तो इन्होंने बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया मेरे साथ। तो वहाँ पे इसके बेटे भी थे तारक के, और कुछ इसके रिश्तेदार हैं वहाँ पे आगे पीछे रहते हैं। मुझे उन्होंने धमकियाँ वगैरह दी, बोला मतलब गालियाँ वालियाँ भी दी। तो मैं औरत ज़ात थी, मैं फिर चुप करके वहाँ से आ गई। आई हूँ तो मैंने घर आ गई। फिर उसके बाद मैंने कई दफ़ा इनको बोला भी कि भाई मेहरबानी करो पैसे दे दो। मतलब मैंने बुरा तो नहीं किया, हर बंदा कारोबार के लिए करता है। अब आप लोग बिल्कुल ही मुझे अकेली समझ के तो मेरे पैसे हज़म करके बैठ गए हो। मतलब काफ़ी तकाज़े के बाद इन्होंने फिर ये किया कि मेरे घर पे आ गए। एक लड़के के हाथ में पिस्टल था, और इन्होंने आके मुझे यहाँ डराया धमकाया। कोई 3-4 बजे का टाइम था। डराया धमकाया, बोला खबरदार दोबारा पैसों का नाम नहीं लेना, अच्छा। और अगर लिया ना तो अभी तो यहाँ आए हैं, फिर तो दुनिया से ही चली जाएगी। खैर मैं डर गई। मैंने कहा शायद जो यहाँ तक पहुँच गए मेरे घर तक तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे कोई बात नहीं की। उसके बाद यही है कि आप लोगों की मिन्नत समाजत की है, तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं SSP और थाना शाह लतीफ़ मेरी मदद करें, ताकि इन ज़ालिमों से मैं और मेरे बच्चे अमान में रहें, और जो मेरे पैसे हैं वो मुझे दे दें। अम्मा जब ये आपके घर पे इन्होंने दावा बोला था, आप मुताल के थाने में जाए, ऐसी कोई आपने कंप्लेन करी थी? मैं असल में पुलिस का तो रवैया सबको पता है जैसा भी है, और मैं इसी डर की वजह से नहीं गई कि हो सकता है मैं थाने में कार्रवाई करूं तो ये मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही करें। डर गई? डर गई मैं। अच्छा। इस वजह से ना तो मैं थाने गई हूँ, ना मैंने किसी के सामने जिक्र किया, और बस डर वजह है, डर की वजह से मैं नहीं गई। क्या नाम बताया अपना? ज़रीन अख्तर। रो जमा आपका आखिरी मुतालबा क्या है अभी? बेटा मेरा तो यही मुतालबा है, मुतल्लिका जो SSP हैं डॉक्टर कल फिर खालिद पीरज़ादा हैं, और थाना शाह लतीफ़ के जो SHO हैं मुमताज़ मरवत, और आप जैसे जो समाजी लोग हैं, इनसे यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी मदद करें। रो और देखिए मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहती हूँ कि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो उसके ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, जो दुर मोहम्मद गोट के रायशी हैं, तारक, और तारक के जो बच्चे हैं लड़के वो, और पप्पू, ये ज़िम्मेदार होंगे। और अल्लाह ना करे मैं मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।